दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो भारत में सरकारी बैंकों की संख्या कितनी है, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आखिर ये सरकारी बैंक होते क्या है। तो सरकारी बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है। ये वो बैंक होते हैं जिसमें भारत सरकार की जो हिस्सेदारी होती है 51% से ज़्यादा होती है, और इन्हें राष्ट्रीयकृत बैंक भी कहा जाता है। ये आरबीआई के नियमों के तहत काम करते हैं और मुनाफे के साथ साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन व सरकारी योजनाओं को ज़मीन तक पहुंचाने पर इनका फोकस रहता है। सरकार की यहाँ पर गारंटी होती है, यानी कि उच्च भरोसा और सुरक्षा आपको इन बैंकों में मिलती है। आरबीआई रेगुलेटेड होते हैं, यानी कि पूरे देश में एक जैसे नियम होते हैं। अब देखो, यहाँ पर मर्जर से पहले जो बैंकों की संख्या थी, सरकारी बैंकों की संख्या, वो 27 थी। और जब 2017 से 2020 के बीच कई सरकारी बैंकों का आपस में मर्जर हुआ ताकि इनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बढ़े, ऑपरेशन कॉस्ट कम हो और ये बड़े प्राइवेट बैंकों को बेहतर टक्कर दे सके। तो मर्जर के बाद अब जो सरकारी बैंकों की संख्या है अगस्त 2026 में 12 बच चुकी है। अब देखो, भारत के जो 12 सरकारी बैंक हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इंडियन बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो ये अब भारत में 12 सरकारी बैंक हैं। अब देखो, जो यहाँ पर एफडी ब्याज दर है, सामान्य नागरिक यानी कि जिनकी उम्र 18 से 60 साल है, तो उनके लिए जो यहाँ पे एफडी रेट देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो 3 करोड़ से कम डिपॉजिट है, तो वहाँ पर ओवरऑल एफडी जो रेंज है टेन्यूर अनुसार बदलती रहती है। तो 6% से लेकर 6.85% रहती है, और सीनियर सिटीजन को आमतौर पर 0.30% से लेकर 0.75 तक एक्स्ट्रा ब्याज देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर कुछ खास एफडी स्कीमें अलग अलग बैंक की, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अमृत वृष्टि हो गया, 444 दिन की एफडी योजना होती है जहाँ पर 6.45 इंटरेस्ट रेट मिलता है। पीएनबी की भी 444 दिन की एक स्कीम है जहाँ पर 6.60% इंटरेस्ट रेट मिलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का एक स्कीम है, इसको एयर ड्राइव 444 दिन की, यहाँ पर 6.45% मिलता है सामान्य नागरिक को। और सीनियर सिटीजन के लिए बैंक ऑफ जो बड़ौदा है, तो यहाँ पर स्क्वायर ड्राइव में 6.95% तक इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ पर गोल्डन गोल्ड 555 दिन की जो एफडी है, जहाँ पर 6.75 इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। अब सेविंग अकाउंट पर जो ब्याज दर है आमतौर पर 2.70% से लेकर 3% तक देखने को मिल जाती है। सालाना ही है, बैलेंस स्लैब के हिसाब से बैंक दर बैंक थोड़ी अलग हो सकती है। आपको ध्यान रखना है, एफडी ब्याज दरें आरबीआई की रेपो रेट पॉलिसी के हिसाब से समय समय पर बदलती रहती है, इसलिए निवेश से पहले बैंक की आधिकारिक जो वेबसाइट होती है वहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब सरकारी बैंक में पैसा रखने के जो फ़ायदे हैं, भरोसा और सुरक्षा मिलती है, सरकार की गारंटी की वजह से जोखिम कम होता है, बड़ा ब्रांच नेटवर्क है यानी कि गांव और छोटे शहरों तक पहुँच है, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा होता है जैसे सब्सिडी, पेंशन, डीपीटी सीधे खातों में आता है, और कॉम्पिटिटिव लोन रेट है, होम लोन और एमएसएमई लोन पर अच्छी दरें देखने को मिल जाती है। भारत में अभी 12 सरकारी बैंक काम कर रहे हैं और इनकी एफडी ब्याज दरें फिलहाल 6% से लेकर 6.85% के आसपास है। सेफ्टी को प्राथमिकता देने वालों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बस निवेश से पहले टेन्योर और लेटेस्ट रेट जरूर चेक कर लेना चाहिए। ये वीडियो बस इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए, निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए।